हमारी दुनिया में ऐसे हजारों करोड़ों लोग हैं जो रोज अपनी आंखों में सपने लिए उन्हें पूरा करने के लिए जद्दोजहद करते हैं। कई लोग अपने बेहतरीन सपनों को पूरा करने के लिए माया नगरी मुंबई आते हैं, जिनमें से किसी के सपने पूरे होते हैं तो किसी के सपने अधूरे ही रह जाते हैं। लेकिन किसने सोचा था कि मिलिट्री सेंसर ऑफिसर में एक मामूली सी लिपिक की नौकरी करने वाला व्यक्ति एक दिन हिंदी सिनेमा की पहचान बन जाएगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं देव साहब की, जिन्होंने अपनी फिल्मों के जरिए फिल्मों की परिभाषा ही बदल डाली। आज भी उनके दमदार अभिनय और अंदाज के लाखों दीवाने हैं। भले ही आज हमारे बीच ये ना हो, लेकिन उनकी यादें और उनकी फिल्मों के जरिए लोग आज भी उन्हें याद करते हैं। लेकिन आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको देवानंद साहब की जिंदगी से जुड़े ऐसी बातें बताने वाले हैं जिसे जानने के बाद आप हैरान रह जाएंगे और शायद ही आपने उनकी जिंदगी से जुड़ी ये बातें कभी सुनी हो। तो चलिए जानते हैं देवानंद साहब की जिंदगी से जुड़ी कुछ अनकहे पहलू। हिंदी सिनेमा के एवरग्रीन अभिनेता देवानंद का जन्म 26 सितंबर 1923 को ब्रिटिश इंडिया के पंजाब में गुरदासपुर में हुआ था। उनका असली नाम धर्मकिशोर मल आनंद था। देवानंद साहब एक मध्य वर्ग परिवार से ताल्लुक रखते थे, जहां उनके पिता किशोरी लाल आनंद पेशे से एक वकील थे, जिनकी शुरुआती पढ़ाई पंजाब से पूरी हुई और बाद में उन्होंने अंग्रेजी साहित्य में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से अपनी ग्रेजुएशन पूरी की। आपको बता दें, अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद देवानंद साहब ने मिलिट्री में बतौर लिपिक की नौकरी की, जहां वो सैनिकों के लिए लिखी गई चिट्ठियां जो कि उनके परिवार द्वारा भेजी जाती थी, उन्हें पढ़कर सुनाया करते थे। जहां करीब 1 साल की इस नौकरी को करने के बाद भी जब उनके परिवार की आर्थिक स्थिति में कोई सुधार नहीं आया, तब साल 1943 में महज 30 रुपए लेकर देवानंद साहब मुंबई चले गए। मुंबई पहुंचकर वो अपने भाई चेतन आनंद के साथ भारतीय जन नाटक संघ से जुड़ गए और देवानंद और उनके भाई को फिल्मों में लाने का श्रेय उनके बड़े भाई चेतन आनंद को ही दिया जाता है। जहां बतौर अभिनेता साल 1946 में आई फिल्म हम एक हैं से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की, लेकिन इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं किया। साल 1948 में जिद्दी फिल्म रिलीज हुई, जो कि देवानंद साहब की पहली हिट फिल्म साबित हुई, जिसके बाद साल 1939 में उन्होंने अपने भाई के साथ मिलकर निकेतन बैनर की स्थापना की। जिसके बाद साल 1950 में देव साहब ने अफसर फिल्म में काम किया, जिसका डायरेक्शन उनके भाई चेतन आनंद ने किया था। और इस बैनर की दूसरी फिल्म बाजी ने देवानंद साहब की किस्मत ही बदल डाली, जहां फिल्म को काफी अच्छा रिस्पांस मिला। जिसके बाद लगभग अपने भाई की फिल्मों में देवानंद काम करने लगे और उन्होंने बॉलीवुड में कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया। और इसी दौरान उनके भाई विजयानंद ने भी कई फिल्मों का निर्माण किया, जिसमें काला बाजार, तेरे घर के सामने, तेरे मेरे सपने और छुपा रुस्तम जैसी फिल्में शामिल हैं। जहां साल 1965 में गाइड उनके करियर की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक मानी जाती है और इस फिल्म में उनका साथ दिया खूबसूरत अभिनेत्री वहीदा रहमान ने। और इस फिल्म के साथ साथ इस फिल्म के गाने भी दर्शकों को खूब पसंद आए। फिल्म का गाना गाता रहे मेरा दिल काफी ज्यादा फेमस हुआ था और आज फिर जीने की तमन्ना है ये गाना आज भी हर किसी के दिल में जिंदा है। जिसके बाद साल 1970 में फिल्म प्रेम पुजारी से देवानंद साहब ने डायरेक्शन की ओर कदम रखा। हालांकि इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं किया, पर इसके बावजूद देवानंद साहब ने हिम्मत नहीं हारी और अगले साल इनकी फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा रिलीज हुई और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा रिस्पॉन्स दिया और साथ ही साथ काफी अच्छी कमाई भी की थी। इस फिल्म के गाने दम मारो दम में हर किसी को दीवाना बना दिया था और इसी के साथ देवानंद एक बेहतरीन एक्टर तो थे ही, साथ ही एक डायरेक्टर के तौर पर भी उन्होंने बेहतरीन फिल्मों को डायरेक्ट किया और खुद को बेहतरीन डायरेक्टर के लिस्ट में अपना नाम शुमार कर लिया, जिनमें उनके निर्देशन में बनी फिल्म हीरा पन्ना, मैं 16 बरस की, अव्वल नंबर, देश परदेश, लूटमार, स्वामी दादा, गैंगस्टर और नौजवान जैसी फिल्में शामिल है, जिनको देवानंद साहब द्वारा डायरेक्ट किया गया था। देवानंद साहब को उनके बेहतरीन अभिनय के चलते भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण और उसके बाद साल 2003 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है।
लेकिन बात करें उनके व्यक्तिगत जीवन की तो देवानंद साहब और सुरैया के प्यार के किस्से दो बॉलीवुड गलियारों में खूब मशहूर हुए थे। उनकी प्रेम कहानी के किस्से से तो हर कोई वाकिफ था, लेकिन किस्मत को इन दोनों का रिश्ता बिल्कुल भी मंजूर नहीं था, जिसके चलते ये कभी एक नहीं हो पाए। जिसके बाद साल 1954 में उन्होंने कल्पना कार्तिक से शादी रचाई। वहीं आपको बता दें, अपनी फिल्मों में बेहतरीन अभिनय के लिए जाने जाने वाले अभिनेता ने 3 दिसंबर 2011 को बॉलीवुड इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया। 88 साल की उम्र में देवानंद साहब को दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया और उस वक्त वो अपने वतन से दूर लंदन में थे। तो आपको देवानंद साहब की जिंदगी से जुड़ी इन सभी बातों को जानकर कैसा लगा? आप भी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। क्या आपको देवानंद साहब की फिल्में कैसी लगती हैं? और साथ ही ऐसी और तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।